नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रति 6 विधायक पर एक मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार में कुल 30 से 32 मंत्री बनाने की खबर सामने आ रही है। विधायकों की संख्या देखते हुए लोजपा रामविलास से 3, जितेंद्र मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज नीतीश ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। ये बैठक 11:30 बजे होगी, यानी कुछ ही देर के बाद होने वाली है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी का अंतिम शेड्यूल तय होने के बाद 19 या फिर 20 नवंबर को शपथ समारोह भी होगा। तो आज दिन भर हलचल जबरदस्त बिहार में रहने वाली है। तो बिहार सरकार गठन की इनसाइड स्टोरी की आपको पूरी डिटेल्स देंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब तक मंत्रिमंडल की खबर सामने नहीं आ जाती कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन शपथ लेगा, तब तक तो कई सारी खबरें और हलचल रहेंगी, लेकिन इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है, किस किस को सम्मान मिलेगा और किस किस की छटनी हो सकती है? देखिए, नई टीम बनेगी। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो मंत्री हैं उनका पत्ता कटने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल नई टीम होगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में तो और भी ज्यादा तरीके से नए लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात के लिए आ रही थी कि अभी तक कांग्रेस और उसके तमाम चट्टे बट्टे वो पत्रकार टाइप के लोग, जैसे अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, वाजपेयी है ना, शर्मा है, अब इन लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि 200 पार कैसे हो गया। हाँ। है जादू हो गया क्या? और जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया है कि वोट चोरी की बात भी नहीं हो सकती। नॉट ओनली कि आप सीटें आप जीते हो, वोट परसेंटेज 10%, लाखों लाख वोट वो ज्यादा पानी, तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो जो समझ में नहीं आ रहा तो गंदगी फैलाते हैं। एग्जिट पोल के बाद से ही कई सारे बार की बहुत टफ ये है। एन केन प्रकार इनके दिल की इच्छा ये थी कि किसी तरीके से नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। इस तरह की खबरें आ गई थी ना, और बहुत सारे इस तरह के चिरकुट किस्म के पत्रकारों को मैं देख रहा था, आंखें घुमा घुमा के कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, नीतीश कुमार मिलने वाले हैं, ललन सिंह के घर गए हैं, ललन सिंह का इस्तीफा लेने के लिए गए हैं कि केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर के यहां पे तेजस्वी के साथ सरकार बनाए। वर्डिक्ट ऐसा आया कि कोई भाग भी नहीं सकता, है ना। तेजस्वी यादव की पार्टी बची रहेगी, नहीं बची रहेगी, या ऑपरेशन लोटस का शिकार हो जाएगी, या खुद आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव को छोड़ छोड़ के, जिस तरीके से वहां भाई बहन के बीच झगड़ा चल रहा है, लालू यादव रो रहे हैं, रबड़ी यादव रो रही है, तो वो तो अलग कहानी है। फिर इन लोगों ने ये सोचा कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब इमेजिनेशन पे, प्रोपेगेंडा, अफवाह ये लोग कर रहे थे। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना स्मूथ तरीके से सारी चीजें हो जाएगी। ये इनके परिकल्पना में नहीं था। जो लोग कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं करता, नीतीश कुमार जो है वो अब किसी काम के नहीं रहे, नीतीश कुमार को बदल दिया जाएगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, अमित शाह ने नाम नहीं लिया, कैसे चिल्ला रहे थे सब, और कितना स्मूथली सारी चीजें हो गई, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। खबर आ गई, बता दिया गया कि हर 6 विधायक के ऊपर एक मंत्री होगा। सिंपल फंडा, सिंपल कैलकुलेशन। जिन लोगों के पास 6 नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, उनको भी कहा कि चलो भाई तुम भी बन जाओ। ये होता है एडजस्टमेंट, इसलिए आप जीतते हो। ऐसा नहीं कि आप जाकर के झारखंड में जेएमएम चुनाव लड़ रही है तो वहां जाकर के सीट पे लड़ लिए, और जेएमएम वाले जब बिहार में सीट मांगे तो आपने उनको भगा दिया, है ना। तो ये बातें इनको समझ में नहीं आती। तो जो अंडरस्टैंडिंग हुई, तो कुशवाहा साहब भी जाकर के मिल आए नीतीश बाबू से,
थैंक यू कह दिया कि हमारी सीट तो 6 नहीं, लेकिन फिर भी एक जो है शायद उनकी पत्नी बनेगी, मुख्यमंत्री मंत्री पद लेंगी। मांझी साहब का भी पूरा परिवार जीत गया तो उससे भी एक मंत्री बन जाएंगे। 3 मंत्रालय मिल रहा है चिराग पासवान को, और वो कह रहे हैं कि पापा मेरे बहुत खुश होंगे, इतनी बड़ी जीत जो है बहुत दिनों के बाद आई है। किस वजह से? ये कुशवाहा अपनी सीट नहीं जीत सका जब लोकसभा चुनाव लड़ा, तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये क्रेडिट देते नहीं देते। सिर्फ चुनाव जिताया नहीं, टेबल पे बिठा करके एक फार्मूला दिया कि इस फार्मूले को लागू किया जाएगा, एंड एवरीबॉडी सेड यस। कोई क्वेश्चन नहीं। जेडीयू कोटे से 16, बीजेपी के कोटे से 19, 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, जो पहले का एडजस्टमेंट था। अब सवाल जो है वो ये हो गया है कि कौन बनेगा। नीतीश जी का तो बनना क्लियर है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है कि कोई महिला बन सकती है, कोई ये बस। मैं इस तरह की थ्योरी, इस तरह की चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये सब जो है इधर उधर की अफवाह की खबरें हैं। इस मामले में बिलीव मी, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के अंदर जो इंचार्ज होंगे ना बिहार के, उनको भी पता नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी खुद डिसाइड करते, क्योंकि उनके नाम से वो चुनाव जितवाते हैं तो वही सारी चीजें तय भी करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री दोनों रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें भी डाउट। ये भी आप समझ लीजिए कि दोनों जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं उनको वापस बनाया जाएगा, इसमें भी डाउट। उनकी हालत खराब है, वो पत्रकार को फोन कर करके पूछ रहे कि क्या कुछ खबर आई, क्या बदला जाएगा, कि क्या किया जाएगा। यह हालत है हकीकत। बड़े बड़े मठाधीश मंत्री, जो बड़े बड़े नेता, उनकी भी दुगदुगी लगी हुई है कि पता नहीं वहां से लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। नए लोगों को, जिसको कहते हैं कि फ्रेश लेग्स, मेहनत कश लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। और मेरा हंच है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा हंच है कि दोनों डिप्टी सीएम को बदला जाएगा। इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें कास्ट कंसिडरेशन, सिंबलिज्म, कि महिला को बनाना है तो ओबीसी को बनाना है तो उसको ये करना, इन सिंबलिज्म्स के परे डेवलपमेंट और हिंदुत्व, उसको मद्देनजर रखकर मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। और जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर ही ये सारी चीजें वो तय करेंगी। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इतना बड़ा मैंडेट आया है कि 5 साल आपको मिलके साथ में काम करके अपना डिलीवरी उसको करना पड़ेगा। बिहार को आगे ले जाना, बिहार में इंडस्ट्री लगाना, बिहार में जॉब क्रिएट करना, बिहार में एग्रो बेस्ड पूरा इंडस्ट्री का नेटवर्क वहां बनाना, बिजनेस हब बनाना, ये प्राइमरी जिम्मेदारी होगी। और उसी के मुताबिक नया मंत्रिमंडल का चयन होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली। इसके बाद अब सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबरों के अनुसार एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर सहमति भी बन गई है। नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बनी सहमति के अनुसार 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कुछ की छुट्टी तो कुछ नए चेहरे, युवाओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि ये नया मंत्रिमंडल कैसा होता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।